हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये बहुत इजीली बन जाता है। तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है एंड साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसको हम समझते हैं। देखो, हमारे पास है शुगर प्लस वाटर। इससे क्या बना? इससे बनेगा शुगर सिरप, अरे मतलब चाशनी। चाशनी कहते हैं ना हिंदी में। तो देखो यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर तो अनलिमिटेड है, मतलब जितना चाहिए हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है। शुगर क्या था? देखो शुगर जो है ना, चीनी, वो क्या है? वो लिमिटेड अमाउंट में पड़ा है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है? तो इस चाशनी का बनना किस पे डिपेंड करेगा? वाटर पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है। किस पे डिपेंड करेगा? शुगर पे, चीनी पे। क्यों? क्योंकि ये तो लिमिटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर चीनी खत्म हो जाएगा तो चाशनी बनना भी रुक जाएगा। ऐसे सेम होते हैं रिएक्शंस में। तो देखो, अगर ये शुगर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाशनी बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये चाशनी के बनने को लिमिट कर रहा है। तो सर क्या ये लिमिटिंग है? हाँ, ये लिमिटिंग है। सर अगर रिएक्शंस में सेम काम होते हैं तो हम वो क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो, जो रिएक्शन को लिमिट करे उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा यहाँ पे शुगर क्या है? शुगर जो वो क्या कर रहा है? शुगर लिमिटिंग फॉर्मेशन ऑफ चाशनी। तो इसलिए क्या है इस रिएक्शन में? इसलिए ये है लिमिटिंग रिएजेंट। तो सर जो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, तो देखो अब समझते हैं। एक रिएक्शन ले लो तुम, जनरल A प्लस बी। इससे क्या बना? C। देखो ये जो A है ना, A सपोज कम था तो मतलब A पहले खत्म हो जाएगा। एंड C का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? C का बनना डिपेंड कर रहा है A और B दोनों पे। तो अगर इनमें से अगर एक भी खत्म हो गया पहले तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन के लिए बनने के लिए A भी जरूरी था। देखो ये था फंडा किसका? ये था फंडा लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम निकालेंगे कि हमारे पास कौन है LR एंड कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो मैं इस चीज को क्लीन करता हूँ और क्वेश्चन लिख के फिर आपको समझाता हूँ। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हम फाइंड करेंगे कि हमारा LR कौन है और फिर कितना बनेगा C प्रोडक्ट। C या D कुछ भी निकाल सकते हो तुम इसमें। चलो मैं तुम्हारे लिए D भी निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। पहले तो क्या करो, देखो मोल्स ऑफ A कितने दिए हुए हैं? 6। तुम्हारा काम क्या है? यहाँ पे मोल्स ऑफ A बाई उसके कोफिशिएंट से, जो गिवन है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे हम डिवाइड करेंगे बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे? फिर हम सेम काम करेंगे, मोल्स ऑफ B बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। ठीक है, देखो A के मोल कितने गिवन है क्वेश्चन में? 6 गिवन है। A का कोफिशिएंट क्या है? 2 लिखो। यहां देखो B के कितने मोल्स दिए हुए? यहां B के 6 मोल्स ही दिए हुए, 6। कोफिशिएंट क्या है B का? 3। इसको डिवाइड करो, यहां क्या आएगा? 3, यहां क्या आएगा? 2। अब देखो इनमें से छोटा कौन सा है, 2 या 3? तो आप बोलोगे 2। एंड ये 2 किस केस में आया था? ये आया था B के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ? B इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कितना इजी है फाइंड करना कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या करोगे आप? मोल्स लो, डिवाइड किससे करना है? कोफिशिएंट से। जो छोटी होगी वही क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम निकालते हैं कि ये जो C और D के कितने मोल्स बनेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, बस एक ना शॉर्ट ट्रिक है वो बताता हूं मैं। क्या करो आप, ये जो B है ना, B क्या था? B था मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। आप क्या करो, मोल्स ऑफ B लो, जो लिमिटिंग था। क्या करो? कोफिशिएंट ऑफ B किसके बराबर कर दो? आप बराबर कर दो इसके। मतलब देखो मोल्स ऑफ C बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C। कुछ मत करो, जो हमने काम किया ना यहाँ निकालने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट, वही काम कर दो, बस आप इक्वेट कर दो। क्योंकि देखो क्या हुआ ना, कि जो C का बनना किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। एंड यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? B है। तो चलो करते हैं इसको। आंसर क्या आएगा? देखो मैं पुट करता हूँ वैल्यूज।
मोल्स ऑफ बी कितने गिवन है 6, कोफिशिएंट क्या है बी का 3, किसके बराबर कर दो मोल्स ऑफ सी, जो मुझे निकालना है यहाँ देखो ना सी निकालना है तो इसको x मान लो, कोफिशिएंट क्या है 4, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आएगी 6 इंटू 4/3 दैट मीन्स 8। तो सी के कितने मोल्स फॉर्म होंगे 8 मोल्स, यहां लिख लो 8। देखो अगर आपको डी निकालना है तो क्या करो आप सेम ऐसे ही करो, यहां आपने सी निकाला था, अब क्या करो मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है यहां लिख देता हूं, यहां पे देखो हमने क्या किया, हमने इस चीज को यहां लिख दिया, क्या करो मोल्स ऑफ बी बाय कोफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू में मोल्स ऑफ डी बाय कोफिशिएंट ऑफ डी, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये था एक जनरल रिएक्शन, मैंने ए बी करके बताया, आपको मैं एक लिखाता हूँ रिएक्शन, फिर उससे हम निकालते हैं लिमिटिंग रिजल्ट, फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है मेरा, हमने क्या किया, हमने लिया हैवर्ट्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है N2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं अमोनिया। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ H2 फाइंड वेट ऑफ अमोनिया मतलब NH3 प्रोड्यूस। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने मोल्स नहीं दिए, हमें क्या दिया इन्होंने मास दिया, तो चलो मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होता है फॉर्मूला मोल्स का, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाई या फिर गिवन मास बाई मोलर मास। तो देखो N2 का कितना दिया है मास, ये दिया हुआ है 28 ग्राम, मैं पहले मोल्स ऑफ N2 निकालता हूं, ये कितना है 28 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है, देखो एक N का होता है 14, तो दो है तो मतलब 28, तो 28/28, ये क्या आ गया 1, तो मोल्स ऑफ N2 क्या आ गया 1। अब निकालो किसके मोल S2 के, तो S2 का मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास कितना है 8 ग्राम, एंड इसका मास कितना होता है, एक इसका मास होता है 1, तो दो का कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, 8/2 दैट मींस 4। तो देखो हमारे पास क्या आ गए N2 के मोल्स आ गए और S2 के मोल्स आ गए। अब यहां से होगा हमारा मेन फंडा, तो करना क्या है, यहां करो, देखो क्या करना है हमें, मोल्स ऑफ N2 और फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो N2 के मोल्स कितने हैं, बोलो बोलो, N2 के मोल्स हैं 1, यहाँ क्या है कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है, तो 1, तो 1/1 क्या होता है 1 लिख दूं, ठीक है। अब देखो अब क्या करो आप निकालो मोल्स ऑफ H2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, इसके मोल्स कितने हैं, मोल्स हैं 4, एंड ये कितना है कोएफिशिएंट, ये है 3, तो 4/3 क्या आता है 1.3, ठीक है। तो देखो ये भी छोटा कौन सा, ये 1 छोटा है 1.3 से, तो क्या आ जाएगा, तो फिर लिमिटिंग कौन सा हो गया, यहां लिख लो हेंस लिमिटिंग रिएजेंट इज N2, ठीक है। तो अब देखो तो ये जो बनने वाली चीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, N2 पे, तो चलो इक्वेट कर देते हैं। क्या करना है आप तो बोल दिया करो, देखो क्या करूंगा मैं लूंगा मोल्स ऑफ N2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2, किसके बराबर कर दूंगा, इस वाले के, मतलब मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में बोलो बोलो कोएफिशिएंट ऑफ 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी NH3, 2 तो दिया हुआ है। देखो तो क्या करूंगा मैं, देखो वैल्यूज पुट करो, N2 के मोल्स कितने दिए हुए हैं, मतलब कितने आए थे 1/1 ही है, यहां देखो ना 1, ठीक है। अब क्या करो मोल्स ऑफ NH3 मुझे, चलो इसको मैंने x मान लिया, मेरे पास ये गिवन नहीं था। अब क्या करोगे, यहां पुट करो क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या आई 2, एंड x क्या है, x मास नहीं है भाई, x है तुम्हारा मोल्स ऑफ NH3, कितना है 2। तो अगर देखो अगर मोल्स गिवन है, ठीक है, मोलर मास आपको पता है NH3 का कितना होता है, N का 14 और H का 1, तो मेरे 17 हो गए। तो क्या करो मास निकालने के लिए यहां से देखो मोल्स कितने गिवन थे, मतलब कितने आए थे NH3 के मोल्स, वो आए थे 2,
ठीक है। एंड मुझे गिवन मास निकालना है, तो यहाँ मैं सपोज W मान लेता हूँ इस चीज को। मोलर मास कितना होता है 17, तो वेट क्या आ जाएगा NH3 का, ये आ जाएगा 17 इंटू 2 दैट इज 34। तो देखो इस चीज में क्या था ना, हमारे पास इन्होंने सीधा मोल्स नहीं दिया, हमें क्या किया इन्होंने, हमें मतलब इन्होंने हमसे पहले मोल्स निकलवाए एंड उसके बाद हमें ये काम करना है, हमें करना है मोल्स ऑफ N2 बाय कोफिशिएंट ऑफ N2। यहाँ से मोल ऑफ S2 कोफिशिएंट ऑफ S2। देखो छोटा कौन सा है, जो छोटा है वो क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो बनने वाली चीज है वो किस पे डिपेंड करेगी लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो तुम इससे फिर इक्वेट कर लो। चलो अब हम इस स्टेप्स को पढ़ लेते हैं, ये आप पढ़ लो या फिर लिख लो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो क्या है, रिएक्टेंट के मोल फाइंड करो। हमें अगर मोल नहीं गिवन है क्या करो आप मोल फाइंड करो रिएक्टेंट के। हमने क्या किया हमने पहले मोल से निकाले। दूसरा काम क्या है, मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, ये देखो ना क्या डिवाइड। थर्ड क्या है, जिसकी वैल्यू कम वो होगी लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करो मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बाय इसका कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय उसका कोएफिशिएंट, आंसर आ जाएगा सीधा। तो देखो इतना सिंपल था ये, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड इसके क्वेश्चन ना जेईई मेंस और नीट दोनों में आते हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ बहुत इजी भी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।